नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। शिवपुरी में तेज बारिश के बाद मुंबई हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे सड़क पर आवागमन। गुरुग्राम के कई इलाकों में तेज बारिश के बाद जलजमाव, सड़कों पर कई जगहों पर फंसी कारें और बाइकें, लोगों की बड़ी परेशानी। यूपी के हमीरपुर जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश, कालपी जाने वाला स्टेट हाईवे 91 पर चढ़ा पानी, ट्रैक्टर के सहारे लोगों को कराया गया सड़क पार। मध्य प्रदेश के बैराड में पुल का रेलिंग तोड़ते हुए पार्वती नदी में गिरी कार, शराब के नशे में ड्राइवर चला रहा था तेज रफ्तार में कार। यूपी के हमीरपुर के तेज बारिश के बाद अंडरपास में भरा पानी, फंसी पुलिस जीप को ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया बाहर। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय एकता विराट कुश्ती दंगल प्रतियोगिता का आयोजन, महिला पहलवानों ने दिखाया अपना दमखम। यूपी के लखीमपुर में प्रेमिका के नाराज होने पर युवक ने टावर पर चढ़कर किया ड्रामा, किसी तरह से उतारा गया उसे नीचे। शेखपुरा में 13 एटीएम कार्ड, 11 फर्जी सिम और 2 बाइक के साथ 4 गिरफ्तार, साइबर अपराधियों के पास से 4,97,000 रुपए कैश की बरामदगी। भागलपुर के सिल्क कारोबारी अफजाल के परिजनों से मिले जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, 14 सितंबर को हुई थी सिल्क कारोबारी की हत्या। अरवल के उमेराबाद गांव के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। शेखपुरा में जल्द होगी टेलीमेडिसिन कार्यक्रम की शुरुआत, सीधे डॉक्टर से संपर्क करेंगे मरीज। आज सीमांचल दौरे पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, आज पूर्णिया और किशनगंज में कार्यक्रम, बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का जोश है हाय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्णिया में जन भावना सभा को करेंगे संबोधित, बनाया गया विशाल मंच और विशाल पंडाल, हाइजेनिक ग्रीन रूम भी तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, किशनगंज के फतेहपुर बॉर्डर पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। शाह के दौरे को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चाक चौबंद है व्यवस्था, एसपीजी और डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे कर ले रही जायजा। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह की रैली की तैयारी पूरी, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया तैयारियों का जायजा। नित्यानंद राय ने शाह की रैली को लेकर विरोधियों के हमले पर किया पलटवार, कहा शाह की रैली से विरोधी घबराए। अमित शाह की रैली पर विपक्ष के आरोपों पर का गिरिराज ने दिया जवाब, महागठबंधन पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। अमित शाह पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा जब भी आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, विशेष राज्य के दर्जे पर साध लेते हैं चुप्पी। अमित शाह की जनभावना रैली में आरएलएलजेपी के 10,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल, सीमांचल इलाके से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला, कहा बीजेपी को भयभीत इसलिए शाह कर रहे हैं सीमांचल का दौरा। अमित शाह की रैली पर जेडीयू सांसद ने संतोष कुशवाहा पर बोला हमला, कहा इस रैली से कुछ नहीं होने वाला, बिहार की जनता इनको जान गई है। सीएम नीतीश कुमार करेंगे शिक्षा विभाग की अहम बैठक, शिक्षक बहाली समेत कई योजनाओं की हो सकती है समीक्षा, शिक्षक बहाली की नई नियमावली पर भी सीएम करेंगे चर्चा। यूपी के फूलपुर के बाद मधुबनी के झंझारपुर में नीतीश के लिए ग्राउंड बनाने की तैयारी, जेडीयू की मधुबनी जिला कार्यकारिणी में झंझारपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पारित। नीतीश के मिशन विपक्षी एकता पर शिवानंद तिवारी के सवाल, कहा विपक्षी एकता की कोशिश मेढक को तोड़ने जैसा। शिवानंद ने कहा विपक्षी एकता को लेकर मन में गंभीर संदेह, पूरे विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल, एकता की कोशिश को बताया अच्छा प्रयास। नीतीश पर शिवानंद के बयानों को सुशील मोदी ने बताया लालू की सियासी चाल, कहा लालू के कहने पर दिया जा रहा नीतीश के खिलाफ बयान। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जताया ऐतराज, कहा इस तरह के बयान से हो रहा आश्चर्य। शिवानंद के बयान पर मंत्री सुमित सिंह का पलटवार, कहा बयान देने से कुछ नहीं होने वाला, नीतीश को करनी है देश की सेवा। सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक, राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम आवास पर की गई मीटिंग। 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया जाएंगे तेजस्वी यादव, शादी के बाद पहली दफा अपनी पत्नी राष्ट्रीय यादव के साथ जाएंगे तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ कुलदेवता की करेंगे पूजा, परिवार के सभी सदस्यों का लेंगे आशीर्वाद। रांची के सीएम हाउस में यूपीए की हाई लेवल मीटिंग, खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन पर की गई चर्चा। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हेमंत की हाई लेवल मीटिंग, बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। कांग्रेस के निलंबित विधायकों पर स्पीकर कोर्ट में सुनवाई स्थगित, तीनों निलंबित विधायकों ने दलबल के आरोप पर दाखिल किया जवाब। रांची में बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार पर बोला हमला, 7 दिनों में खराब ट्रांसफार्मर को बदलने का अल्टीमेटम।
सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर लगे धर्मांतरण के आरोप का खंडन, कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए बीजेपी कर रही है बयानबाजी। सड़क हादसे के शिकार पीड़ित परिवारों से मिले गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। गुमला में सेवा पखवाड़ा के तहत बूस्टर डोज शिविर का आयोजन, सदर अस्पताल में बीजेपी की तरफ से आयोजन। रामगढ़ में बीजेपी के सेवा पखवाड़ा के तहत दिव्यांगों के बीच कृत्रिम अंग का वितरण। गोड्डा के पड़याहाट प्रखंड में 1932 खतियान नीति लागू होने पर लोगों में खुशी, जेएमएम कार्यकर्ताओं ने निकाली धन्यवाद रैली। गोड्डा में महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह के विरोध का असर, एनएच 133 पर तेजी से शुरू हुआ मिट्टी भराई का काम। गोड्डा के बसंतराय में लगी भीषण आग से मची तबाही, आग की चपेट में आई 10 दुकानें, करीब 30 लाख की संपत्ति राख, सूचना के बाद भी नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, महिला ने ऑटो में दिया बच्चे को जन्म। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती आज, स्वाधीनता संग्राम में अपनी लेखनी से अलग जगाने वाले राष्ट्रकवि को देश कर रहा याद। बेगूसराय में आज कई कार्यक्रम आयोजित। फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर गांव में पुलिस टीम पर लोगों ने किया पथराव, सड़क हादसे में मौत के बाद भड़के लोग, जाम हटाने गई थी पुलिस। बांका में पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को किया नष्ट। कुछ दिनों पहले बौंसी पुलिस ने 2 ट्रक विदेशी शराब को किया था जब्त। समस्तीपुर के मोहनपुर आजाद नगर में बाइक सवार अपराधियों ने वार्ड सदस्य प्रत्याशियों के घर की गोलीबारी, नामांकन वापस लेने की मांग। बेगूसराय में 50,000 का इनामी अपराधी मारुति नंदन झा गिरफ्तार, एसटीएफ की टीम ने बछवाड़ा थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। छपरा के मढ़ौरा में सीएसपी संचालक से 1.5 लाख रुपए की लूट, चाकू मारकर अपराधियों ने लूट की घटना को दिया अंजाम। धनबाद में कंटेनर में लोड 30 से 35 मवेशी जब्त, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार, मवेशियों को पुलिस ने भेजा गौशाला। हजारीबाग में नशे के 3 सौदागरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंगेर के संदलपुर में किराए के मकान में 2 मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, हथियारों के साथ हथियार बनाने के सामान बरामद। गन फैक्ट्री से कार्बाइन, पिस्टल, देसी कट्टा का निर्माण, 1 अर्धनिर्मित कार्बाइन, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की ग्रामीणों ने रचा दी शादी, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। कई महीनों से छिपकर मिल रहे थे दोनों प्रेमी प्रेमिका, ग्रामीणों ने जबरन लड़की की मांग में सिंदूर डलवाया, प्रेमी बालिग और प्रेमिका है नाबालिग। मोतिहारी के संग्रामपुर में प्रेमी ने की प्रेमिका की चाकू गोदकर हत्या, शादी के लिए दबाव बनाने पर प्रेमी था नाराज। पटना में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बेटा के अमनाबाद में बालू माफिया के खिलाफ चला अभियान, 10 पोकलेन मशीनें जब्त। जहानाबाद में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, ससुराल जाने के दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आया, परिजनों में मचा कोहरा। खगड़िया के पसराहा में शराब लदा पिकअप वैन जब्त, 875 लीटर विदेशी शराब की जब्ती, शराब कारोबारी गिरफ्तार। रामगढ़ में अलग अलग जगहों से 2 बाइक की चोरी, चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, सीसीटीवी के जरिए चोरों की तलाश। बेगूसराय के मंझौल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने निजी नर्सिंग होम पर लगाए गंभीर आरोप। बोकारो के कसमार प्रखंड के +2 हाई स्कूल में जोरदार हंगामा, शिक्षक पर छात्र को पीटने का आरोप, आरोपी शिक्षक पर कार्रवाई की मांग। पटना सिटी के एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हंगामा, जांच में देरी होने पर मरीज के परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। सिवान में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे अपराधी, 2 पिस्टल, 3 कारतूस के साथ कई सामान की बरामदगी। मुजफ्फरपुर में कचरा लदे ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी फरार, तहखाने में छुपा कर रखी थी शराब। बोकारो के बालीडीह ब्याडा इलाके में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता, 750 पीटी अवैध विदेशी शराब की जब्ती, क्रशर मालिक गिरफ्तार। बेगूसराय में हेल्थ सिस्टम ने किया शर्मसार, 72 घंटे से शव को लेकर घूम रहे परिजन, शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। बरौनी जीआरपी को बांद्रा एक्सप्रेस से मिला शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डीएमसीएच से वापस भेजा गया बेगूसराय। धनबाद में नक्सलियों के मंसूबों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम, तोपचांची में जंगलों में बने बंकर से विस्फोटक की बरामदगी। जमुई के झाझा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, 1 देसी कट्टा, 2 कारतूस बरामद। भागलपुर में वन वे में जा रहा युवक ट्रैफिक पुलिस से उलझा, भागने के दौरान पुलिस ने युवक को धर दबोचा, हिरासत में लेकर थाने भेजा। नवादा के माया बिघा गांव के पास बड़ा सड़क हादसा, वाहन की चपेट में आने से साइकिल सवार एक बुजुर्ग की मौत। बगा के रामनगर में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की छापेमारी, 10 लीटर चुलाई शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। धनबाद शहर में अपराधी बेलगाम, चलती ऑटो बाइक सवार अपराधियों ने महिला का पर्स छीना, पर्स छीनने से पहले काफी देर तक किया पीछा। मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को रौंद डाला, बाइक सवार की घटनास्थल पर हो गई मौत।
बेतिया के वैशखवा चौक पर ज्वेलरी शॉप में चोरी, दुकान की दीवार तोड़कर 4 लाख रुपए की चोरी। ट्यून स्टेशन पर ट्रेन से एक युवक को रेल पुलिस ने किया गिरफ्तार, युवक के पास से 2 किलो चांदी के साथ कई चोरी का सामान बरामद। बेतिया के मझौलिया थाना इलाके में पशु तस्करी के बड़े रैकेट का खुलासा, 2 गाड़ी पर लाद कर ले जाए जा रहे 23 पशु बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार। हजारीबाग के चौपारण में एसबी के हत्थे चढ़ा पंचायत सेवक प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ले रहा था ग्रामीण से 5,000 रुपए रिश्वत।